बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। कि जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, और वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है। आइए एक मैं कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय कुंडली रंगीला जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और उन्होंने कोरोना की तमाम विभीषिकाओं को आपके समक्ष रखने की कोशिश की। 2020 हमारे लिए हो सकता है अनेक कटु स्मृतियों वाला होगा, लेकिन एक कार्य जो हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों तक इतिहास में अमिट रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या और वो कार्य था भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास। वो तिरपाल वाली कविता पढ़ देना जी। भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ। उस शिलान्यास के बाद क्या परिवर्तन हुआ? समृद्ध सदन है, आदरणीय हरीश कुमार सिंह जी, आदरणीय विजय टेलर जी, मेरे अंकल यहां पर बैठे हुए हैं। मैं सभी की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और वो पंक्तियां ये है कि साहब, हम सबके भीतर राम विराजमान है। आपके अंतस में विराजमान भगवान राम को प्रणाम करना, यह छंद मैं मंच को सौंपता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है कि राम जी से आदि अंत, राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम सभी, मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम सभी, मर गए तो लोग कहे। क्या परिवर्तन हुआ साहब इस देश के भीतर? पहली 4 पंक्ति कविता की आप संभालना। शुभम शर्मा यहां बैठे, विवेक शर्मा, तमाम ये साहित्यकार लोग हैं बड़े, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनकी उपस्थिति में पहली 4 पंक्ति आप कविता की संभालना, उसके बाद पूरी कविता आपको संभालेगी। इस दावे और विश्वास के साथ पंक्ति पढ़ता हूं। क्या परिवर्तन हुआ भगवान राम जी के मंदिर के शिलान्यास के पश्चात? निवेदन करता हूं कि खत्म हुआ वनवास राम का फिर दिवाली आई है, खत्म हुआ वनवास राम का फिर दिवाली आई है। मां कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है, अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है, भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। एक पंक्ति पर कविता को प्रारंभ करना कि बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया। और क्या क्या परिवर्तन हुआ साहब? 15,500 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, इसलिए कि राम पैदा हुए कि नहीं हुए। और एक बारीक बात कहता हूं, अगर पकड़ सके तो अपनी तालियां मुझ तक पहुंचाना। 15,500 पेज का हलफनामा उस सुप्रीम कोर्ट में जो खुद भगवान श्री राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन बंद रहता है। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। बड़ी बात है। पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली। गंदी जीवा मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। राम राज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में, राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में, राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। एक पंक्ति का अगर अभियान आपने जिया होगा तो फिर से अपनी तालियां मुझ तक पहुंचाना कि सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में।
और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। और साहब 2 दिन बाद हमें श्राद्ध मनाना है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच में इसलिए पढ़ना चाहता हूं, 1992 का वो दर्द आपके समक्ष खींचना चाहता हूं। वो दर्द अगर आपने या आपके किसी पुरखे ने वो दर्द जिया होगा तो आपकी तालियां स्वतः आपके हृदय से निकलेगी। स्वागत। वो मंदिर मंदिर नहीं है साहब हमारे लिए, वो हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है, वो हमारे लिए एक इतिहास का निर्माण है। और 10-10 रुपए की पर्चियां हमने 10-10 रुपए की रसीद कटवाई। चाहते तो देश के 4-5 बड़े लोग मिलकर उस मंदिर का निर्माण कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, लेकिन हमारे श्रम का, हमारे पसीने से की बूंद से निकली हुई कमाई उस मंदिर के निमित्त लगे। बढ़िया है। इसका प्रयोजन किया गया और प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक आर्थिक सहयोग लिया गया और मंदिर का निर्माण किया गया। क्या है मंदिर हमारे लिए? 4 पंक्ति में मंदिर की परिभाषा आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं और बात जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचे। स्वागतम स्वागतम। कि यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, पुरखों ने जो देखा था वो प्यारा स्वप्न हमारा है, पंपापुर में मां शबरी के नयनों की है आशा है, पंपापुर में मां शबरी के नयनों की है आशा है, घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है, यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है। एक पंक्ति में श्राद्ध करना कि जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, और वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, यह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है। और कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं। अच्छी लाइन है। उस निर्णय के बाद क्या परिवर्तन हुआ? मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं, अगर वो मेरी छोटी आंखों ने कोई बड़ा दृश्य देखने की कोशिश की हो तो मेरी भाषा को और मेरी कलम को आशीर्वाद देना मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है राहुल। कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है, इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है। अयोध्या से मथुरा का शायद ज्यादा दूर नहीं है। कि इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है, रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है, रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है। एक पंक्ति परिवर्तन चूकना मत तालियों से। कि सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, और 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल से बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल का बिखरा हिंदू। बहुत बहुत धन्यवाद।